वेरी गुड मॉर्निंग। अल-गज़ाल एंड इंडिगो कंप्यूटर कंसल्टेंसी का न्यू ईयर टूर्नामेंट का पहला मैच था। दोनों ओपनर क़याम अली और वलीद बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने पारी स्टार्ट की और पहला ही हमारे जो स्ट्राइक बॉलर्स हैं बासित उनको कंटिन्यूसली बाउंड्रीज लगाई। सेकंड ओवर नसीर को के ऊपर रिलाय किया, नसीर को बॉल पकड़ाई ताकि स्कोर को रोका जा सके, लेकिन एक साइड से वलीद बिल्कुल फॉर्म में थे, उनका बल्ला बिल्कुल कनेक्ट कर रहा था सही, और दूसरा ओवर भी ख़त्म हुआ तो 20 स्कोर बोर्ड पे लगे हुए थे। फैसल मुग़ल को बॉलिंग दी जो कि बहुत ही अच्छी लाइन में बॉलिंग करते हैं दोनों, यानी कि ऊपर भी बहुत सही उनका बॉल बाउंस आता है और सीमेंट पिच पे बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और बड़ा कंट्रोल बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन उनको भी क़याम ने बहुत ज़बरदस्त शॉट्स खेले और जो लास्ट के 2 बॉलों पे बैक टू बैक उन्होंने 2 बाउंड्रीज निकाली, जिसकी वजह से उनका स्कोर अगेन 10 के एवरेज से चला। 3 ओवर 30 स्कोर। फिर नसीर को दोबारा बॉलिंग दी गई ताकि वो स्कोर को कंट्रोल कर सकें किसी से, क्योंकि 10 का एवरेज पहले ही ओवर से स्टार्ट हो चुका था। लेकिन वलीद का जो शॉट ये बिल्कुल ग्राउंड से बाहर नसीर को उन्होंने बिल्कुल और 4 ओवर ख़त्म हुआ और 45 स्कोर, लाइक अबव 10 का रन रेट से ऊपर जा चुका था। 15 रन पड़े नसीर को सबर में। फ़ौरन स्पिनर को लाया गया, ये मशवरा था रब नवाज़ का पावर प्ले में, और लेकिन पहली बॉल पे चौका लगा। उसके बाद बड़ी कंट्रोल बॉलिंग की राहुल ने, 3 बॉलें उनको वलीद को खिलाई, लेकिन उसके बाद वलीद ने ज़बरदस्त शॉट ऑफ साइड पे खेल के चौका लिया और लास्ट बॉल पे एक और उगता हुआ शॉट और ये भी बाउंड्री से बाहर। 14 रन 14 रन्स लग गए और 59 स्कोर 5 ओवर में। ये टूर्नामेंट का फर्स्ट मैच था। फिर बासित को दोबारा लेके आया गया, बासित को फिर बाउंड्री और उसके बाद अगली बॉल पे दोनों क़याम एज ए अटैकिंग खेल रहे थे, 2 चौके लगाए बैक टू बैक। उसके बाद वलीद ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी हुई थी, वो भी बैक टू बैक बाउंड्रीज़ के ऊपर थे और ये उगता हुआ शॉट बाउंड्री से बाहर 6 स्कोर। और बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था कि जब पावर प्ले ख़त्म हुआ 79 स्कोर, थोड़ा रनअप में प्रॉब्लम हो रहा था फैसल मुग़ल को, उन्होंने कारपेट पे और ये अगली ही बॉल पे उन्होंने बॉल मारा क़याम कैप्टन को, क़याम अली को, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बॉल बिल्कुल चूमती हुई गई विकेट को, हल्का सा टच किया और ये आउट। क़याम को लगा कि शायद ना आउट नहीं आउट, लेकिन अंपायर ने उसको आउट करा दी। उसके बाद नए आने वाले प्लेयर ने बहुत ही कंट्रोल अंदाज में वलीद का साथ दिया। वलीद कंटिन्यूज़ बैटिंग कर रहे थे अच्छी तरीके से और 7 ओवर में 84 स्कोर लग चुका था बोर्ड के ऊपर। शेर ज़मान को लाया गया। शेर ज़मान हमेशा 10-11 ओवर के बाद आते हैं, लेकिन जब इतनी धुलाई हो रही थी सारे बॉलर्स की तो शेर ज़मान ने बोला मुझे भी चांस मिलना चाहिए ताकि मैं कंट्रोल, और बेचारे के बॉल पे बहुत ही अनलक्की रहा, कंटिन्यूस कैचेस निकले लेकिन कोई भी हाथ में नहीं गया और ये छक्का वलीद ने जितनी सारी मेहनत थी वो रायगा गई। उसके बाद आखिरी में एक शॉट लगा दी और मुग़ल को दोबारा लाया गया ताकि वो कंट्रोल बॉलिंग कर रहा था। मुग़ल ने अच्छी लेंथ पे बॉलिंग खिलाई वलीद को ताकि वो वलीद और आने वाले प्लेयर दोनों को, ताकि ये कंट्रोल में रहे ये स्कोर, लेकिन 100 लग चुका था 9 ओवर के अंदर। शेर ज़मान को फिर दोबारा लाया और शेर ज़मान ने बॉल को बाउंड्री के ऊपर से गुजरवाया। वलीद ने ज़बरदस्त शॉट्स खेलने स्टार्ट। 10 ओवर 110 रन, यानी करीब 11 की एवरेज लगी हुई थी। हुमैर जो कि बहुत ही अरसे से ऑफ कलर थे, कंट्रोल नहीं होती थी बॉलिंग, वाइड बॉलिंग ज़्यादा, वो आए बॉलिंग पर और उन्होंने फिर बड़ी लाइन के अंदाज में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कंट्रोल बॉलिंग की और लेकिन उनको ये ज़बरदस्त शॉट लगा और बाउंड्री पे कैच हो गया। ये ज़बरदस्त हुमैर की पहली विकेट और ये ज़बरदस्त तरीके से जो बैट्समैन थे तो कि बहुत ही ज़बरदस्त वो आउट है बाउंड्री के ऊपर। नए आने वाले प्लेयर ने दोबारा वलीद, क्योंकि एक साइड से वो रन रेट गिरने नहीं दे रहे थे, 11 ओवर हो चुके थे, 116 स्कोर। शेर ज़मान को दोबारा बॉलिंग पे लाया गया और वाइड बॉल। शेर ज़मान को फिर वलीद ने चढ़ के खेला और ये बाउंड्री से बाहर 6। शेर ज़मान को फिर एक और शॉट और ये भी बाउंड्री से बाहर 4। तो इस तरीके से शेर ज़मान की, लेकिन हुमैर ने अपने साइड से दबा के दोनों प्लेयर्स को कोई स्कोर का मौका, और ये बोल्ड मारा हुमैर ने शो करवाया कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है और वो अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, बड़ा बांध के खिलाया। और वलीद को जो कि ज़बरदस्त 69 पे खेले थे 36 बॉलों पे, जिसमें 6 छक्के और 5 चौके शामिल थे, ज़बरदस्त तरीके से बोल गया। उसके बाद थोड़ा सा इनका स्कोर कंट्रोल में और ये रन आउट ज़बरदस्त तरीके से किया रब नवाज़
और शेर ज़मान की ज़बरदस्त जो कॉम्बिनेशन था जिसकी वजह से ये विकेट बासित ने ये थ्रो की। और उसके बाद फिर आने वाले प्लेयर 133 13 ओवर में लग चुके थे, अब 10 की एवरेज। दोनों प्लेयर्स उसी बस रन रेट को बढ़ाते हुए, उनका प्लान था 210 220 स्कोर आराम से लग सकता था उस टाइम पर। और बासित को दोबारा बॉलिंग, बासित ने बड़ी कंट्रोल बॉलिंग की, दबा दिया स्कोर को जो एक तीसरी टोटल होता है, बस एक की बाउंड्री लग गई इनकी इस ओवर में। 139 14 ओवर, लाइक 10 के एवरेज के करीब आ गया वापस, जो कि 11 से ऊपर जा चुका था। और ये ज़बरदस्त राहुल ने जो कि और बोल्ड मारा, राहुल का पहला ओवर जो कि पावर प्ले में था। उसके बाद राहुल का ये ज़बरदस्त बोल्ड, राहुल ने कम बैक किया 140 पे, ये 5वीं विकेट गई और ज़बरदस्त तरीके से। और उसके बाद फिर राहुल कंटिन्यूस बैट्समैनों को परेशान करते हुए 143 5 15 ओवर। बासित अगेन है, बासित जो कि बहुत ही ज़बरदस्त कंट्रोल बॉलिंग करते हैं, उन्होंने बहुत परेशान किया दोनों प्लेयर्स को। बस ये बाउंड्री लास्ट में उनको लगे 150 10 का 116 ओवर में, ये 9 का एवरेज आ गया। उसके बाद राहुल ने ये वाइड करके अगली बॉल, राहुल के ज़बरदस्त बॉल और ये बोल्ड, वेंकट को बोल्ड मारा जो कि 8 रन पे बैटिंग कर रहे थे 10 बॉलों पे 1 बाउंड्री के साथ। और 16 ओवर की पहली बॉल थी, 17 ओवर की पहली बॉल थी। और उसके बाद अगली ही बॉल पे राहुल को चांद दिखा दिया और ये बाउंड्री से बाहर 6 162 फॉर 6। 17 ओवर हो चुके थे, उनका प्लान पूरा 200 की तरफ था। मुगल ने बहुत ही कंट्रोल बॉलिंग की, सिर्फ 4-5 रन दिए अपने ओवर में, बड़ा कंट्रोल खिलाया। दोनों प्लेयर्स किसी तरीके से हिटिंग के लिए पूरी ट्राई करते रहे। 168 फॉर 6 फॉर 18 ओवर। लास्ट के 2 ओवर्स नसीर आए, नसीर ने अपनी पेस को यूज़ किया और दोनों बैट्समैन को बिल्कुल बांध के खिलाया ताकि स्कोर किसी तरीके से 170 के अंदर समा जाए। और वही दोनों जो बॉलर्स, और 20 ओवर्स में 176 का स्कोर रहा। लास्ट ओवर था ये, और लास्ट ओवर के अंदर भी हुमैन ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की और ये ज़बरदस्त तरीके से हुमैन ने बिल्कुल बांध के खिलाया दोनों प्लेयर को। और उमैर को ये ज़बरदस्त रन आउट भी करवा दिया, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट था ये रन आउट सलीम का। बिल्कुल नूर ने ज़बरदस्त थ्रो पे किया और ये सलीम आउट हो गए 178। और उसके बाद उमैर ने ये मिस करवाया, सेकंड लास्ट बॉल पे बोल्ड मारा उमैर ने। उमैर की ये 4थी विकेट थी। इस्माइल ख़ान को बिल्कुल उनको कोई मौका नहीं मिला और उस ऑफ स्टंप की बॉल जाके लगा बॉल। और इस तरीके से 20 ओवर के अंदर टोटल इनका जो टोटल स्कोर था वो 178 और 179। बड़ा स्कोर था, ग्राउंड बहुत बड़ा था, हिटिंग इतनी आसान नहीं थी, छक्के इतने आराम से लग नहीं सकते थे। 179 करना था 20 ओवर में, जो कि कहीं से भी इतना आसान। ये देखें आप, वलीद का जो स्कोर है 69 36 आउटस्टैंडिंग। बासित ने रन उनको ज़्यादा लग गया। राहुल और हुमैर की वॉट बॉलिंग, हुमैर ने बहुत कंट्रोल बॉलिंग की। और जब हमारी बैटिंग स्टार्ट हुई, मेरा ख़ास तौर पे मेरा ये प्लान था नूर को ले जाने का कि हम पावर प्ले के अंदर अच्छी हिटिंग करेंगे। लेकिन पावर प्ले में नूर का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है, वो नीचे नंबरों पे खेलता है क्योंकि नियाजी भी लाइनअप में नहीं था, इस वजह से नूर का ओपनिंग का चांस था। नूर ने मेरे से ओपन किया, नूर स्लो खेला था। और उसके बाद फिर पहले ओवर में हमें कोई इतना खातिरदार कामयाबी नहीं मिली, हालांकि बॉल बड़ा अरफात ने फर्स्ट ओवर कंप्लीट किया तो 3 रन थे हमारे आने वाले प्लेयर ने। और ये नूर का ज़बरदस्त शॉट, उसके बाद मैंने स्ट्राइक लेने की कोशिश की और पहला शॉट मैंने ऑफ साइड पे खेला और ये चौका। हमारा स्कोर बढ़ता हुआ, क्योंकि पावर प्ले में हिटिंग बहुत ज़रूरी थी। लेकिन बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे दोनों बॉलर्स, अरफात भी और ये दूसरे इनके बॉलर। उसके बाद अरफात की बिल्कुल अरफात बॉडी लाइन पे खिला रहे थे और उसके बाद अरफात को एक लेग साइड पे मैंने शॉट दिया और वो भी बाउंड्री मिली हमें, 4 स्कोर थे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था मेरे साथ कि वो बॉल एकदम से इनसाइड है, जो कि बॉल विकेट में घुस गया। 13 रन पर पहले विकेट गिरी हमारी। 2.4 ओवर्स में पावर प्ले चल रहा था और फौरी तौर पर बैटिंग करने के लिए आया हसीब जो हमारे मेन बैट्समैन है इस टाइम पे टीम में, और उसने हाथी के साथ ऑफ साइड पर ये बाउंड्री खेली 4 रन। अगली बॉल पर उठता हुआ शॉट खेला लेग से और ये बाउंड्री 6। स्कोर बढ़ता हुआ और हमें लग रहा था कि 24 स्कोर 3 ओवर में। उसके बाद ये वाइड पे चौका मिला, टोटल 5 स्कोर। ये हमारे लिए बहुत ही बेस्ट था कि हम स्कोर को किसी तरीके से बढ़ाते जाएं। और हसीब कंटिन्यूसली 46 पे पावर प्ले ख़त्म होने पे 46 स्कोर था हमारा। हसीब और नून ने
स्कोर की जो पेस है उसको बहुत ही स्लो कर दिया था। और उसके अंदर नूर की ये विकेट गई हम 8वें ओवर में, जहाँ 65 स्कोर था। स्कोर बिल्कुल स्लो हो गया था, मतलब हमारे 10 की भी एवरेज नहीं थी, और जो कि बहुत ही परेशान कौन था हमारी टीम के लिए, क्योंकि स्कोर बढ़ नहीं रहा था। आने वाले प्लेयर थे रब नवाज़, उनसे भी उस तरीके की फॉर्म नहीं लगी हुई थी इनकी। एक लास्ट मैच में इनके 5 छक्के आए थे 1 ओवर में, उसके बाद हसीब, और ये 10 ओवर 79 स्कोर। मैच बिल्कुल हाथ से जाता हुआ, कहीं से नहीं लग रहा था, लेकिन इसमें रब नवाज़ का ये छक्का, यानी कि बिल्कुल तपती धूप में ये बारिश का कतरा था हमारे लिए। और उसके बाद एक और चौका रब नवाज़ का, जिसकी वजह से स्कोर थोड़ा सा बेहतर होता हुआ नज़र। 93 स्कोर 11 ओवर में। अभी भी रन रेट बहुत ही नीचे था, हमें 10 रन के पर ओवर चाहिए था मैच जीतने के लिए, लेकिन बाउंड्री पे कैच हुए। रब नवाज़ 93 स्कोर था, 12वां ओवर चल रहा था, 12वें ओवर की पहली बॉल थी और 3 खिलाड़ी आउट। न्यू इंडक्शन डेब्यू हमारी तरफ से संदीप 16,000 रन बना चुके हैं, 531 मैचेस, एवरेज 36, बहुत ही बढ़िया प्लेयर। और इन्होंने हमारे साथ ये डेब्यू मैच खेला पहला। और ये चौका हसीब का, हसीब रन रेट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे हर तरीके से, वो बाउंड्री लगा के ताकि स्कोर, और ये ज़बरदस्त बाउंड्री के ऊपर छक्का। सैंडी ने ये चौका लगाया और उसके बाद स्कोर बढ़ता हुआ 121। अभी भी 14 ओवर, और उसके बाद ये जो ओवर था, ये ओवर 14, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर था, जिसकी 15वें ओवर की पहली बॉल पे 2 रन लगे। उसके अगली बॉल पे सैंडी ने ग्राउंड से बाहर, क्या ज़बरदस्त छक्का। सैंडी की एक क्लास है, लेग की बॉल को वो छोड़ता ही नहीं, और ये भी बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर ये कैच था, और उसने मिस के प्लेन और चौका मिला। उसके बाद ये वाइट, अगली बॉल पे 2 रन तेज़ी से बनाए सैंडी और हसीब ने। अगली बॉल पे दोबारा सैंडी ने एक और छक्का। तो इस ओवर में बहुत दुर्गत बनी बेचारे बॉलर की, और ये टोटल 25 रन से ऊपर का स्कोर लग गया, जिसकी वजह से स्कोर रन रेट नीचे आया 146 फॉर 3। 15 ओवर मैच इन कंट्रोल। सैंडी ने उस टाइम पर दोबारा जल्दी मैच ख़त्म करने की ट्राई की और चढ़ गया बॉल हवा में, और सैंडी की विकेट गई। सैंडी के विकेट जाने के बाद मैच में थोड़ा सा प्रेशर आ गया था, लेकिन मैच जीतने के लिए 30 पे 30 कुछ स्कोर रह गया था, कोई इतना ख़ास स्कोर नहीं था बोर्ड पे जो हमारी टीम को कवर करना था। लेकिन हमारी टीम की जो फॉलन विकेट है, आने वाले प्लेयर फैसल मुग़ल बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है। इसी दौरान हसीब ने एक रिवर्स ट्रिप खेला, और हसीब 50 कर चुके थे, बहुत ही ज़बरदस्त खेले थे, बैटिंग कर रहे थे वो। बिल्कुल फैसल से बॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि वो उस टाइम पे बैटिंग करने आए जब बिल्कुल क्लीन हिटिंग की रिक्वायरमेंट थी। और ये शॉट के लिए फैसल 153 पे 4 17 ओवर हो चुके थे, फैसल से बॉल नहीं लग रहा था और प्रेशर बढ़ता हुआ, और ये बहुत ही शॉट हवा में टंगा, लेकिन ये कैच नहीं हुए थे। और उसके बाद अरफात पूरी तरीके से बांधने की कोशिश कर रहे थे ताकि किसी तरीके से ये मैच का प्रेशर पड़े, और उस दौरान 19 रन चाहिए थे 12 बॉलों पे। मैच किसी तरफ भी मुड़ सकता था इस सिचुएशन में, और उसी वक्त हमारे मेन बैट्समैन हसीब बोल्ड हो, और ये बोल्ड ऐसा था कि बिल्कुल हमारे डगआउट में ऐसा था कि बस वो शाम गरीबा स्टार्ट हो चुकी थी कि ये इस टाइम पे बड़ा मुश्किल था। हमने भेजा, फिर स्पिन बॉलिंग लगी हुई थी, तो हमने स्पेशली बासित को भेजा जो कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है। बासित बिल्कुल वार्म अप तैयारी के साथ कि उन्होंने बस हिट करना है ताकि इस मैच को ख़त्म करें। बासित से कनेक्ट नहीं हुई है, उसके बाद फिर फैसल मुग़ल से भी कनेक्ट नहीं हो रही। स्पिन बॉलिंग बहुत ही अच्छे कर रहे थे सालिम, कंट्रोल बॉलिंग कर रहे थे, किसी तरीके से मारने नहीं दिया उन्होंने ताकि कंट्रोल में। लेकिन इस बॉल पर उनका छक्का था, इसने बिल्कुल उन अल-गज़ाल की कमर तोड़ दी। ये छक्का बड़ा गलत टाइम पे उनको हर्ट करेगा, और उसके बाद फिर ये एक शॉट, और इसके ऊपर भी 2 रन तेज़ी बने। लास्ट 6 बॉलों पे 8 रन चाहिए थे। मैच बड़ा कंट्रोल था हमारे हाथ में, 8 रन बन सकते थे। पहली बॉल और ज़बरदस्त शॉट खेला फैसल मुग़ल ने, और ये बाउंड्री पर 4 रन। ज़बरदस्त शॉट था फैसल का, जिसकी वजह से प्रेशर कम हुआ। 5 बॉलें 4 रन रिक्वायर्ड। ये कैच ड्रॉप हुआ दायरे के अंदर, और उसके बाद दूसरे रन के लिए उनका प्लान था कि चलो दूसरा रन भी भाग लें, और बासित को कॉल किया फैसल ने, और ये बासित का रन आउट। अनफॉर्चुनेट, बिल्कुल ये रन नहीं लेना चाहिए था, लेकिन बस फैसल की कॉल थी और बासित रन आउट। 176 was still required, like I think 3 score on 4 balls.
आने वाले प्लेयर शेर जमान, 4 बॉल 4 रन्स। आने वाले प्लेयर शेर जमान, ज़बरदस्त शॉट था। शेर जमान की रनिंग की बहुत दाद देनी पड़ेगी, वो बहुत ही उन्होंने बढ़िया रनिंग की और 2 रन बनाए और प्रेशर को डाइल्यूट किया। 3 बॉल 2 रन थे और ये शॉट खेला स्ट्रेट पे बिल्कुल, और ये बाउंड्री 4 रन। और इसके साथ ये पहला मैच इंडिगो ने इस टूर्नामेंट का जीता। फैसल मुगल ने बहुत ही टेंस सिचुएशन बना दी थी, लेकिन उनका कहना था कि टेंस इसलिए ताकि इंटरेस्टिंग मैच बन जाए। वो इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में मैच इधर उधर भी मूव कर सकता था। बहुत अच्छी बॉलिंग की सालिम ने बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की। अगर ये एक आध ओवर पहले कर लेते तो शायद इनके लिए बड़ा फ़ायदा होता। शेर जमान की ज़बरदस्त रनिंग काम आई और ये मैच हम लोगों ने बड़ा क्लोजली जाके लास्ट ओवर की 2 बॉलें बाकी थी और ये मैच को हमने अपने हाथ में मूव किया। बहुत ही अच्छा मैच हुआ। अरफात की बहुत बढ़िया बॉलिंग, उन्होंने बहुत अच्छी लाइन पे बॉलिंग की और बड़ा फंसा के रखा। सैंडी नो डाउट वो जो 15वां ओवर था वो बहुत ही डिसाइसिव ओवर था। उस ओवर्स के अंदर जो 25 रन लगे वो बड़ा ही हिट किया अल गज़ाल को। हम ग्रुप में टॉप पर आ गए, एक मैच खेले, एक जीते। इस ग्रुप में तकरीबन और भी 4 टीमें। जैसे जैसे मैचेस होंगे मैं अपडेट करूंगा आप लोगों को। मैन ऑफ द मैच नो डाउट हसीब की 50, बहुत ज़बरदस्त 50। थैंक्स फॉर वॉचिंग।